इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने किस नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 1961 ईस्वी में इन नगरों को भारत में शामिल कर लिया था। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का पहला मजदूर संघ था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन। यह भारत का पहला मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1890 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने की थी। प्रश्न नंबर 4, मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया, तो पहले वाला कथन सही है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो कथन नंबर 2 भी सही है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो कथन नंबर 3 भी सही है। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सरसों से। मिलीबग एक रोग है जो कि सरसों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, लोकतांत्रिक सरकार है। प्रश्न नंबर 7, अदरक रूपांतरण है, तो अदरक किसका रूपांतरण है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, तने का। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, वरज जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, संघ फाइलम को। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। पक्षी, मछली ये सभी किस प्रकार रहते हैं? तो ये दोस्तों संघ बना करके रहते हैं। अब आराम से हमारे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संयंत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमें यहाँ पर मिलान करना है। भिलाई संयंत्र किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ए का 1 आएगा। बोकारो झारखंड में है। बी का 2 आएगा। दुर्गापुर संयंत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। सी का 4 आएगा। राउरकेला ओडिशा राज्य में है। डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है,
तो किस नदी पर स्थित है यह सिंचाई परियोजना? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गोदावरी नदी पर स्थित है। यह सिंचाई परियोजना तेलंगाना राज्य में है, ये भी आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो कथन यहाँ पर सही है, कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो कारण यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि काली मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो यहाँ पर केवल कथन सही है और कारण गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। देख लीजिए यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, प्रशांत महासागर में स्थित है। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बौद्धों के नियम को। पिटक दोस्तों कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं। एक है विनय पिटक और दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अधिधम पिटक। अधिधम पिटक। तो 3 पिटक है बौद्ध धर्म में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पूछा है क्रियाशील ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी हमें यहाँ पर बताने हैं। एटना एक क्रियाशील ज्वालामुखी है, पहले वाला सही है पॉइंट। कोटोपेक्सी भी क्रियाशील ज्वालामुखी है और वेसुवियस भी क्रियाशील ज्वालामुखी है, जबकि किलिमंजारो यहाँ पर क्रियाशील ज्वालामुखी नहीं है, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। 1, 2 और 3 सही है। चलिए देख लीजिए, प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। दोस्तों इनकी स्थिति भी जान लीजिए। एटना ज्वालामुखी है इटली में, कोटोपेक्सी है अमेरिका में, वेसुवियस भी है इटली में ही, और किलिमंजारो है तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? तो यहाँ पर हमें इनको सही क्रम में लगाना है। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी फरवरी 1922 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वर्ष 1906 ईस्वी में। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। तो घटनाओं के दोस्तों हमें सन पता होना चाहिए। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो किस मंडल में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं? तो यह मंडल है स्थल मंडल। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट सैलो से बना है, निम्नलिखित में से सैलो की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है बेसाल्ट शैल। तो यह प्रश्न मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में भी कराया था, उसमें थोड़ा अलग दिया हुआ था।
उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान फिल करना है हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो किसको दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कुपोषण दूर करने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सवांग। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, जो छपेली और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, लोक नृत्य हैं ये उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है मिर्जापुर में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों में है भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान और बाद में आएगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, राजस्थान राज्य का है गणगौर एक प्रमुख त्योहार। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो पहले वाला कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, तो कथन नंबर 2 भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिमाण है, तो डी वाला यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि यह भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर 2017 में पूछा गया था IAS। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद यहाँ पर तेज दिया गया है, जो कि गलत है। देखिए, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद किसमें है? 22 में है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यताकांत अनुच्छेद 17 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। देख लीजिए, यह प्रश्न मैंने लिया है UP RO ARO प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो इस तरीके के प्रश्न ही वहाँ पर पूछे जाते हैं। दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, आराम से और धैर्य से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 74वां है। यह पंचायतों से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? आप सभी जानते हो, नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रश्न नंबर 28, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1 जनवरी 1965 ईस्वी को। जो प्रश्न उचित लगे तो आप उसे नोट कर लिया करो।
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, जबकि साख नियंत्रण भी है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना भी है, विदेश व्यापार का नियमन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आप सभी जानते होंगे, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में फसल का नाम है और सूची सेकंड में बीमारी का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको उचित मिलान करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। गन्ने की फसल में रेड रोड बीमारी देखने को मिलती है, ए का 2 आएगा। धान में खेरा रोग, बी का 3 आएगा। अरहर की फसल में ये देख लीजिए यहाँ पर उकठा विल्ट रोग मिलता है देखने को, सी का 4 आएगा। आलू झुलसा लेट ब्लाइट, झुलसा रोग मिलता है आलू में, डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। दोस्तों, विल्ट रोग मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको किस में और देखने को मिलता है, चना की फसल में। तो चना और अरहर की फसल में यह रोग देखने को मिलता है, विल्ट रोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? प्रश्न का यहाँ पर राइट उत्तर है ऑप्शन ए, चिली देश। प्रश्न नंबर 32, सू नहर जोड़ती है, देख लीजिए यहाँ पर सू नहर किस झील को किस झील से जोड़ती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है सू नहर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में यहाँ पर उनके उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। लौह अयस्क खनिज का उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? तो उसका उत्पादन होता है कयोंझर से, जो कि उड़ीसा में है, तो ए का 2 आएगा। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बी का 1 आएगा। कोयला कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, सी का 4 आएगा। अभ्रक कोडरमा झारखंड में है, तो डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1946 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जे.बी. कृपलानी ने की थी। प्रश्न नंबर 35, अगस्त 2023 में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, रुचिरा कंबोज को। प्रश्न नंबर 36, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो पहले वाला कथन सत्य है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो कथन नंबर 2 भी सत्य है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है,
1 एवं 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 38, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आलिया मीर ने। कौन सा पुरस्कार जीता है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023। दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। देखिए दोस्तों, हमने आपको 40 टॉप सेलेक्टेड पर्सन करा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम के लिए केवल सेलेक्टेड पर्सन आपको करा रहे हैं, ताकि आप एक अच्छा स्कोर आर एग्ज़ाम में कर सको। इत्मीनान से पढ़िए, सही पढ़िए, आराम से जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।